नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्ष 2021 में बदले गए सभी नाम। तो यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस बात की गारंटी है दोस्तों कि आने वाली परीक्षाओं में इस वीडियो से आपको सवाल ज़रूर से देखने को मिलेंगे। गारंटीड बात है ये। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको खुद भी पता लग जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चैनल पर यदि आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल आपका अपना ही है, आपकी ही मदद के लिए निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं ताकि आपको सफलता मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बगल में दी हुई घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रख दिया है? जो मिड डे मील योजना चलती थी उसका नाम केंद्र सरकार ने बदल दिया है और नया नाम आपको बताना है। तो केंद्र सरकार ने नया नाम मिड डे मील योजना का रख दिया है पीएम पोषण योजना। तो स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना को अब पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार इस स्कीम के जरिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत सरकारी और एडेड स्कूलों के 24 लाख अन्य बच्चों को फायदा मिलेगा। वर्तमान में योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 11.80 करोड़ स्टूडेंट्स को भोजन दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल, टिक मार्क कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? ये सवाल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है और इस सवाल का सही जवाब है आपका मैथ्यू हैंसन। तो देख लेते हैं इस सवाल से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। मैथ्यू हैंसन एक अश्वेत व्यक्ति थे जो 1909 में दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से एक थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास सवाल है, याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बहुत ही अच्छा पुरस्कार है जो स्पोर्ट्स में दिया जाता है और इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। देख लेते हैं सवाल से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है, अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले यह अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से हुआ करता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में दिया जाना शुरू किया गया था। सबसे पहले खेल रत्न शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा सवाल, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? ये सवाल भी बहुत खास है। आपको हमारे वीडियोस में सवाल जो मिलते हैं वो एक से बढ़ के एक बहुत ही अच्छे लेवल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ही मिलते हैं। तो देख लीजिए, अफगानिस्तान का नया नाम कर दिया गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। और सवाल से जुड़े प्रमुख तथ्य इस प्रकार से हैं। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है तथा अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। पांचवा सवाल देखिए, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो असम में जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है उसका भी नाम असम कैबिनेट ने चेंज कर दिया है और अब से असम
में जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम हो गया है ओरांग नेशनल पार्क, यानी कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। और सवाल से जुड़े मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान रख दिया है। चलिए देखते हैं 6वां सवाल। हिसार हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हिसार के जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी चेंज हो गया है यहाँ पे, और हिसार का एयरपोर्ट अब से जाना जाएगा महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से। और यहाँ पे इस सवाल से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार से हैं। स्थानीय हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की है। वैश्य समाज ने प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इसे अग्रोहा धाम व हिसार को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने वाला कदम बताया। चलिए देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल है, राजस्थान के जोधपुर के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल दिया गया है और आज के बाद से इसे जाना जाएगा महेश नगर रेलवे स्टेशन के नाम से। 7 अगस्त को बाड़मेर जिले में स्थित मियां का बाड़ा गांव का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। बता दें यहाँ मियां का बाड़ा नाम से रेलवे का एक हॉल्ट भी है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। 8वां सवाल देख लीजिए। 8वां सवाल है, अंडमान निकोबार में स्थित नील द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है? यहाँ पे एक नील द्वीप है अंडमान और निकोबार में, इसका भी नाम बदल दिया गया है। एक्चुअली में अंडमान निकोबार में 3 ऐसे आइलैंड हैं, 3 द्वीप हैं जिनका नाम बदला गया है। तो नील द्वीप को चेंज किया गया है शहीद द्वीप के नाम से और अब से नील द्वीप को जाना जाएगा शहीद द्वीप के नाम से। मोदी सरकार ने अंडमान व निकोबार में स्थित नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप रख दिया है। और चलिए देखते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल भी अंडमान निकोबार से संबंधित है। अंडमान निकोबार में स्थित रास द्वीप का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों रास द्वीप का नया नाम रख दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, वो आपको बताना है। कमेंट कीजिए यदि आप आंसर जानते हैं। तो रास द्वीप को आज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम से जाना जाएगा। अंडमान निकोबार में स्थित रास द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 9वां सवाल हम कर चुके हैं, 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार में स्थित हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये तीसरा आइलैंड है जिसने अपना नया नाम पाया है इसी वर्ष। तो अंडमान निकोबार के 3 द्वीप हैं जिनका नाम बदला गया है। हैवलॉक द्वीप को अब से स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। अंडमान निकोबार में स्थित हैवलॉक द्वीप का नया नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। चलिए देखते हैं 11वां सवाल। और 11वां सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम क्या रखा गया है? बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर पूछा जाएगा, गारंटी है इस बात की। ध्यान से याद कर लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को अब से बदलाव नाम से जाना जाएगा। तो इस सवाल से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य भी देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से सीखते हुए सामाजिक मानदंडों में आवश्यक और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए बदलाव। बदलाव की फुल फॉर्म है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। याद रखिएगा, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस में जो क्वेश्चन है इनका स्टैंडर्ड, इनका कैसा लेवल लग रहा है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। चलिए देखते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल देखिए, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइए। और हावड़ा कालका मेल जो है अब से जानी जाएगी नेताजी सुभाष एक्सप्रेस नाम से। तो यहाँ पे इस सवाल से संबंधित कोई खास तथ्य नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम अब से नेताजी सुभाष एक्सप्रेस नाम कर दिया गया है। याद रखिएगा आप ये सवाल। 13वां सवाल देख लीजिए। 13वां सवाल है,
व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रख दिया गया है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मैंने खुद देखा है ये सवाल बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है। तो व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाएगा। व्हीलर द्वीप ओडिशा में स्थित है, जो कि मिसाइल टेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध द्वीप है, और इस द्वीप का नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट में बताइए उड़ीसा की राजधानी क्या है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। चलिए देखते हैं 14वां सवाल। नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है? नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, और अब से इसको जाना जाएगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से। ओके, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 15th क्वेश्चन, 15वां सवाल। विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या रखा गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका नया नाम रखा गया है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। केंद्र की मोदी सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड में अपनी बची हुई हिस्सेदारी का एक हिस्सा खुले बाजार में बेचने का निर्णय किया है, जबकि बाकी बचे हुए शेयर को सरकार टाटा सन्स की निवेश इकाई पेनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड को बेचेगी। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, टिक मार्क कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद शहर का भी नाम चेंज हो गया है। दोस्तों, सभी सवाल बहुत जबरदस्त हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से इनको याद कर लीजिए। और औरंगाबाद को अब से जाना जाएगा संभाजी नगर के नाम से। देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में एक शहर है, इसका नाम औरंगाबाद है। औरंगाबाद शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है सिंहासन द्वारा निर्मित, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, और राज्य के उत्तरी इलाके में यह स्थित है। खाम नदी के किनारे पर औरंगाबाद शहर स्थित है, याद रखिएगा, खाम नदी के किनारे पर बसा हुआ है ये शहर। इतिहास के अनुसार सन 1681 में औरंगजेब ने अपने अभियानों के लिए इस जगह को आधार बनाया था, यानी उसकी सारी राजनीति और रणनीति इसी जगह में रची जाती थी। मुगल साम्राज्य में भी इस जगह का इस्तेमाल किया गया था, और छत्रपति शिवाजी पर जीत पाने के लिए यहाँ रणनीतियां भी बनाई जाती थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगाबाद का नया नाम हो गया है संभाजी नगर। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, अदरवाइज मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों का नुकसान बहुत हो जाएगा, क्योंकि इसी चैनल से आपको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है आपकी परीक्षा पास करने के लिए। चलिए देखते हैं 17वां सवाल। 17वां सवाल है कि आईसीसी विश्व T20 क्रिकेट क्लब, ठीक है, का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पे इसका नया नाम हो गया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, यानी कि क्लब हटा के वर्ल्ड जोड़ दिया गया है, और अब से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इसका नया नाम हो गया है। चलिए बढ़ते हैं 18वें सवाल की ओर, और 18वां सवाल है प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या रखा गया है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ भी चुका है, आगे भी पूरा पूरा पूछा जा सकता है, और इसका नया नाम है सुषमा स्वराज भवन। तो टिक मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देख लेते हैं सवाल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। प्रवासी भारतीय केंद्र देश की संस्कृति से प्रवासी भारतीयों को जोड़ने का काम करता है। वहीं विदेश सेवा संस्थान देश के अग्रणीय परीक्षण केंद्रों में से एक है। यहाँ पर राजदूतों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर जानी जाती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 19वां सवाल भी देख लेते हैं। 19वां सवाल है साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों, ये सवाल ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साबरमती घाट का संबंध गांधी जी से है, और वहां पे आपको गांधी घाट ऑप्शन में मिलेगा और आप उस पर टिक कर देंगे, लेकिन इस सवाल का सही जवाब गांधी घाट ना होके अटल घाट है। तो अटल घाट के नाम से साबरमती घाट को अब से जाना जाएगा। सवाल से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तिलक बाग के पास साबरमती नदी में
अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया। इस दौरान रूपाणी ने घोषणा करते हुए कहा कि यह घाट अब से अटल घाट के नाम से जाना जाएगा। सीएम ने कहा कि देश भर की प्रमुख नदियों में अटल जी की अस्थियों को विसर्जित किया जा रहा है। गुजरात की 6 प्रमुख नदियों में उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है। 20वां सवाल भी देख लेते हैं। और 20वां सवाल है, मुंडीवाडीह मुंडीवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मुंडीवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम जो है अब से बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। मुंडीवाडीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, अभी से नए नाम से रेलवे स्टेशन जो है ये जाना जाएगा और इसका नया नाम बन गया है बनारस रेलवे स्टेशन। तो याद कर लीजिएगा। और 21वां सवाल देख लीजिए। 21वें सवाल में पूछा गया है, नई दिल्ली में स्थित बाबर रोड का नया नाम क्या रख दिया गया है? बाबर रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अयोध्या राम मंदिर से भी इसका संबंध है। देखिए किस प्रकार से है ये संबंध। देखिए इसका नया नाम रख दिया गया है 5 अगस्त रोड। और सवाल से जुड़े प्रमुख तथ्य इस प्रकार से हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से पहले बीजेपी नेता ने दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलने की मांग की है। दिल्ली बंगाली मार्केट स्थित बाबर रोड का नाम बदलकर 5 अगस्त रोड रखने की मांग की गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, मैंने सरकार से मांग रखी है कि बाबर एक विदेशी आक्रांता था जिसने प्राचीन राम मंदिर का विध्वंस करवाया था। इसलिए दिल्ली के बंगाली मार्केट में बाबर रोड का नाम बदलकर 5 अगस्त रोड रखा जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। 22वां सवाल देख लीजिए दोस्तों। और 22वां सवाल है, उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो गोरखपुर एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है दोस्तों और इसका नया नाम हो गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। सवाल से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार से हैं। गोरखपुर हवाई अड्डा या महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर में स्थित है। कुशीनगर राजमार्ग पर यह स्थित है। यह एक सैन्य हवाई अड्डा भी है और शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। इसका स्थानीय नाम महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा है। तो ध्यान रखिएगा, गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम चेंज हो गया है और अब से इसे महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। 23वां सवाल देख लीजिए। 23वां सवाल है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों मुंबई सेंट्रल का नाम चेंज हो गया है और ऐसा चौथी बार हुआ है। चौथी बार इस स्टेशन का नाम चेंज हो रहा है और अब इसका नाम नाना शंकर सेठ के नाम पे रखा जाएगा। और देख लीजिए सवाल से जुड़े प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। चौथी बार है जब मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। इस स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ स्टेशन रखने का प्रस्ताव दिया गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में इस स्टेशन को बेलासिस रोड कहा जाता था। उसके बाद इसका नाम बदलकर बॉम्बे सेंट्रल किया गया। 1995 में जब तत्कालीन शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार ने शहर का नाम बदला तो इस स्टेशन का भी नाम बदला गया। अब चौथी बार इस स्टेशन का नाम बदला जाएगा। तो अब इसका नाम हो गया है नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई सेंट्रल अब हो गया है नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। काफी अच्छे अच्छे सवाल हमने आपको वीडियोस में दिए हैं और आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 24वां सवाल है, हाल ही में फेसबुक का नाम बदलकर क्या हो गया है? फेसबुक का नाम बदल गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त सवाल है और आप सभी इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। तो फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। फेसबुक ने अपना कॉरपोरेट नाम बदलकर अब से मेटा कर लिया है। ठीक है, तो मेटा कर लिया है फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम। तो फेसबुक का नाम भी चेंज हो गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आप लोगों की डेली लाइफ से संबंधित सवाल है और आपको पता होना चाहिए। 25वां सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 25वां सवाल है,
उत्तर प्रदेश के काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में जो काकोरी रेल कांड हुआ था उसका नाम भी चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये सवाल बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंस लेके चलता है अपने आप में, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। टिक मार्क कर लीजिएगा इस सवाल को भी। और इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। इसका नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। तीसरा बिंदु देखिए, इस डकैती कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। और अगला पॉइंट है, गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। तो देखिए 3 ये थे लोग क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह। इनको जो है लगभग 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद या कह लीजिए लगभग 2.5 साल बाद 19 दिसंबर 1927, एक तो ये तारीख, इस तारीख को इनको फांसी पे लटकाया गया था। लेकिन ये जो घटना घटित हुई थी ये 9 अगस्त 1925 में घटित हुई थी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में सभी सवालों का स्टैंडर्ड कैसा लगा, और अगली एक मजेदार वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बगल में दी हुई घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।